Hello dear friends, welcome back to my channel Advanced English 101 फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस की ज़ोरदार प्रैक्टिस करेंगे। एक से बढ़कर एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो कृपया इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आपको एक से बढ़कर एक सेंटेंस और स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी लेनी है तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर दिन हमारे अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप हमेशा मेरे साथ भेदभाव क्यों करते हैं? इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कह सकते हैं, वाई डू यू ऑलवेज ट्रीट मी अनफेयरली। आज सुबह से ही वह बहुत व्यस्त लग रहा है। सुबह से ही, शाम से ही, कल से ही। इसके लिए हम लोग वेरी का यूज़ करते हैं। दिस वेरी, डैट वेरी, इवनिंग, मॉर्निंग, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। लोग कहेंगे ही सीम्स टू बी वेरी वेरी बिजी सिंस दिस मॉर्निंग। वह इस शादी से खुश लगती है, या फिर यूँ कहें लगता है वह इस शादी से खुश है, या फिर यूँ कहें ऐसा लगता है या ऐसा लग रहा है कि वह इस शादी से खुश है। ही सीम्स टू बी हैप्पी विद दिस मैरिज। ऐसा लगता है उसे इस विषय का अच्छा ज्ञान है। ही सीम्स टू हैव साउंड नॉलेज इन दिस सब्जेक्ट। मिठाई बनाना तो दूर की बात है, वह तो खाना तक नहीं बना सकता। लेट अलोन से हमने फिर इस बार सेंटेंस को रखा है, लेट अलोन पर बनने वाले सेंटेंस को। He can't even cook food, let alone make dessert। मैराथन की बात तो छोड़ ही दो, वह तो 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल सकता। मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में बताते चलता हूँ। इस तरह के सेंटेंस में हम लोग लेट अलोन का यूज़ करते हैं और सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस को ही बोलते हैं। जैसे ही कांट इवन रन अ किलोमीटर लेट अलोन अ मैराथन। बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने की तो बात दूर, वह एक छोटे प्रोजेक्ट पर भी काम करने लायक नहीं है। तो इसमें हम लोग सेकंड वाले सेंटेंस को यानी निगेटिव सेंटेंस को पहले बोलेंगे। ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ वर्किंग इवन ऑन अ स्मॉल प्रोजेक्ट, इवन ऑन द स्मॉल प्रोजेक्ट लेट अलोन बिग प्रोजेक्ट। भगवान जाने आज सुबह से ही मेरी आंखें क्यों फरक रही है। इसके लिए हम लोग कहेंगे गॉड नोज वाई आर माई आईज ट्विचिंग सिंस दिस वेरी मॉर्निंग, या सिंस टुडे मॉर्निंग। उसकी दूर की नज़र उतनी कमज़ोर भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। हाँ, कुछ हद तक उससे दूर की चीज़ों को देखने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो सारे सेंटेंस हैं जो डेली यूज़ कॉन्वर्सेशन में काम में लाए जाते हैं या बोले जाते हैं। His distant vision is not so big as you are thinking, but yes, to some extent he or she definitely finds it difficult to see distant objects। अब तुम्हें मुझे उसकी सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। Now you don't need to explain it to me। अब तुम्हें मुझे उसकी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे तुम्हारी सफाई की ज़रूरत नहीं है। Now I don't need your explanation। Now I don't need your explanation। मुझे उनसे यही उम्मीद थी। That's what I expected them, या that is what I expected them। मैं उसकी ज़ुबान खींच लेता अगर उसने एक शब्द और बोला होता तो। I would have pulled out his tongue if he had said one more word। हो सके तो आप मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर देना। इसके लिए हम लोग कहेंगे प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक्स इफ़ यू कैन। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक्स इफ़ यू कैन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब वह आपका दोस्त नहीं रहा। लेट मी ऐड टू योर नॉलेज ही इज़ नो लॉन्गर योर फ्रेंड। नो लॉन्गर का मतलब अब नहीं। He is no longer your friend। अब वह आपका दोस्त नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
यहाँ उसके टक्कर का कोई नहीं है। लेट मी ऐड टू योर नॉलेज, ही हैज़ नो मैच हेयर, ही हैज़ नो मैच हेयर, उसकी टक्कर का यहाँ कोई नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज इस पार्टी में वह किसी से कम नहीं लग रहा है। लेट मी ऐड टू योर नॉलेज, ही इज लुकिंग नथिंग शॉर्ट ऑफ एनीवन इन दिस पार्टी टुडे। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, लेबर नेवर गोज इन वेन, लेबर नेवर गोज इन वेन। इन दिनों सोने का भाव गिर गया है। These days the gold price has gone down. लेकिन इन दिनों खाद्य सामग्रियों का भाव बढ़ गया, यानी खाने पीने की वस्तुओं का दाम। But the price of foodstuffs have gone up these days. तुम्हारी शर्ट पर ये दाग कैसे लग गए? सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, हाउ डिड योर शर्ट गेट दिस स्टेंस। यह प्यार है या वासना? इज इट लव और लस्ट? यह प्यार है या वासना? इज इट लव और लस्ट? थोड़ी देर पहले आप तो मुझे कुछ बोलने वाले थे ना। यहाँ पे सपोज पर जोर दिया गया है। सपोज से जुड़ा हुआ सेंटेंस 2-3 मिलेंगे आपको। यू वर सपोज टू से समथिंग टू मी अ लिटिल लॉन्गर अगो। Let us move on to the next sentence. परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने की खबर सुनते ही उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गए। As soon as he heard the news of getting good marks or securing good marks or obtaining good marks in the examination, his eyes were filled with the tears of joy. Dear friends, if you find this video helpful for you, then don't forget to press the like, subscribe and share button if you haven't done all this work. Next sentence is, अरे यार तुम्हारे दुबई ट्रिप का क्या हुआ? तुम तो विजिट वीज़ा पर एक अच्छी जॉब पाने के उद्देश्य से दुबई जाने वाले थे ना, ताकि अच्छे खासे पैसे कमा सको। Hey buddy, what about your Dubai trip? You were supposed to go to Dubai on visit visa in order to get a good job so that you might or could earn a fair bit of salary. A fair bit of salary or money. So dear friends, इस सेंटेंस में मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे might और could का यूज़ क्यों हो रहा है। क्योंकि समय बीत चुका है, पास्ट की बात को बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे might या could का यूज़ किया गया है। इसके लिए हम लोग डेस्पाइट प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे और हम लोग कहेंगे, डेस्पाइट वर्किंग हार्ड ही कुड नॉट गेट सक्सीड। डेस्पाइट वर्किंग हार्ड ही कुड नॉट गेट सक्सीड। मुझे जानकर खुशी हुई कि आप लोग सही सलामत हैं। आई एम ग्लैड टू नो यू आर सेफ एंड साउंड। नेक्स्ट सेंटेंस इज, हमें जानकर बहुत खुशी हुई कि आपके पास एक अच्छी नौकरी है, एक अच्छा सा घर और परिवार भी है। वी आर वेरी ग्लैड टू नो नाउ यू हैव अ गुड जॉब, अ फेयर बिट ऑफ हाउस एंड फैमिली एज वेल। ऐसे वाक्य आपको सीखने को शायद कहीं मिल जाए पूरे यूट्यूब पर, तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैंने ये सब कुछ उसके कहने पर किया क्योंकि उस समय मुझे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत थी और उसी ने मुझे इस काम को करने के लिए पैसे दिए थे। आई डिड ऑल एट हिज इंस्टेंस। एट समवन्स इंस्टेंस का मतलब होता है किसी के कहने पर, किसी की राय पर, किसी की सलाह पर। तो इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, आई डिड ऑल एट हिज इंस्टेंस बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज इन अ डायर नीड ऑफ सम मनी एंड ही वॉज द वन हु गेव मी सम मनी टू डू दिस वर्क और टास्क। ही वॉज द वन का मतलब या वही तो था जिसने,
ही वॉज द वन हु का मतलब वही तो था जिसने। नेक्स्ट सेंटेंस इज, कल वह हमारे साथ बाजार गया था और सड़क पार करते समय उसका एक्सीडेंट हो गया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। Yesterday he went to market along with us and while crossing road he met with an accident. We are not at any fault in it. अब तुम बड़े हो चुके हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को कंधे पर लेने का समय आ चुका है। इसके लिए हम लोग कहेंगे नाउ यू हैव ग्रोन अप एंड इट्स टाइम टू ओन अप योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर्स। ओन अप वंस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब होता है जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेना। हमें अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका चाहिए। वी वॉन्ट अ चांस टू रेक्टिफाई आवर मिस्टेक्स। वी वॉन्ट अ चांस टू रेक्टिफाई आवर मिस्टेक्स। तुम्हें भी अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ऑल्सो ट्राई टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, या फिर यूँ कहें यू टू शुड ट्राई टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। दीवार का सहारा मत लो। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। मुझे तुम्हारी कोई मेहरबानी नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट योर एनी फेवर। आई डोंट वॉन्ट योर एनी फेवर। भगवान ने चाहा तो कल तक आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। God willing, your problem will be solved or sorted out by tomorrow. Sort out का मतलब होता है समाधान करना। sort out। भगवान ने चाहा तो ये जॉब तुम्हें ही ऑफर किया जाएगा। God willing, this job will be offered to you only. रो रो कर उसकी आंखें सूज गई हैं। Too much crying has caused her or his eyes swollen. वह अभी भी सदमे में है, लेकिन क्यों? He is still in shock, but why? अच्छा होता वह पैदा होते ही मर गया होता। अक्सर लोग जब उब जाते हैं तो इस तरह की बात बोलते हैं, It would have been better if he had died as soon as he was born. हमारी ऐसी किस्मत कहाँ? We are not so fortunate. We are not that fortunate. We are not so fortunate. कल की रात उसके लिए किसी भयंकर तूफानी रात से कम नहीं थी। Last night was no less than any terrible stormy night for us. जो होना था हो गया। Whatever was to be has happened. Whatever was to be का मतलब जो होने वाला था या जो होना था वो हो गया। Has happened। तुम्हें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ेगा। You will have to work with them shoulder to shoulder। क्या अमीर क्या गरीब सब एक समान है? यहाँ पे आप सेंटेंस को समझिएगा कि चाहे अमीर हो या गरीब सब एक समान है। इसके लिए हम लोग कहेंगे whether the poor or the rich ऑल आर इक्वल। बहुत से लोग अपने दैनिक जीवन में इस तरह व्यवहार करते हैं मानो वे अमर हो। यहाँ सेंटेंस को मानो से जोड़ दिया गया दो तरह, इसमें दो सेंटेंस है, दो क्लाउज हैं। और सेंटेंस का पहला क्लाउज अगर पास्ट में है तो सेकंड को भी हमें पास्ट में ही बनाना पड़ेगा। अगर सेंटेंस का पहला क्लॉज पास्ट में है तो एज इफ के बाद वाला भी यानी सेकंड क्लॉज वो भी पास्ट में ही बोला जाएगा या बनाया जाएगा। जैसे बहुत से लोग अपने दैनिक जीवन में इस तरह व्यवहार करते हैं मानो वे अमर हो। इसके लिए हम लोग कहेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, या फिर यूँ कहें मैनी पीपल वी हैव इन देयर डेली लाइफ इन अ मैनर एज इफ दे आर इमॉर्टल। मुझे कभी कभी ऐसा मालूम पड़ता है मानो मैं संसार से बिल्कुल अलग हूँ। Sometimes it seems to me as if I am cut off from the world. क्या अमीर क्या गरीब सबको एक न एक दिन
मरना है। इस सेंटेंस को आप समझिए, क्योंकि सेंस को समझना ज़रूरी है। जब तक आप सेंस को नहीं समझेंगे, ना आप बोल सकते हैं ना आप लिख सकते हैं। क्या अमीर क्या गरीब, सबको एक ना एक दिन मरना है। कहने का मतलब ये है कि चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, सबको एक ना एक दिन मरना है। और उसी स्ट्रक्चर पर हम लोग इस सेंटेंस को बोलेंगे, वेदर द रिच और द पुअर ऑल हैव टू डाई वन डे और द अदर। क्या बूढ़े क्या जवान, सब के सब वहाँ मौजूद थे, चाहे वह बूढ़ा हो चाहे जवान हो, सब के सब मौजूद थे। वेदर द ओल्ड और द यंग ऑल वर प्रेजेंट देयर। वह जहाँ कहीं भी जाता है वहीं खुराफात करता है, यानी आफत मचाता है। ही क्रिएट्स मिस्चीफ व्हेनेवर ही गोज। वह कहीं ना कहीं खुराफात ज़रूर करता होगा। ही मस्ट बी क्रिएटिंग मिस्चीफ somewhere or the other. He must be creating mischief somewhere or the other. कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। यहाँ पर लेस्ट और सूट का यूज़ करेंगे। नहीं जानते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पर ज़रूर जाइए और जाकर के ज़रूर सीखिए। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मूर्ख कहीं का यू आर ए ग्रेटफुल, तब कहीं उसकी जान बची। Then at last he could save his life. Then at last he was able to save his life. उसने बहुत कोशिश की तब कहीं जाकर सफल हुआ। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, he tried hard, then at last he got success. वह कभी गरीब था। कभी गरीब के लिए, कभी के लिए हम लोग वंस या एट वन टाइम का यूज़ करते हैं। ही वॉज वन और एट वन टाइम अ पुअर। वह कभी मेरा दोस्त था। ही वॉज वंस माई फ्रेंड, या फिर यूँ कहें ही वॉज एट वंस माई फ्रेंड। वह कभी अमीर ज़रूर रहा होगा। ही मस्ट वंस या ही मस्ट एट वन टाइम हैव बीन रिच। वह एक न एक दिन पछताएगा जरूर। ही विल सर्टनली रिग्रेट समटाइम्स और द अदर। वह कभी हंसता है, वह कभी हंसती है, कभी गाना गाती है। नाउ शी लाफ्स, नाउ शी सिंग्स अ सॉन्ग। मुझसे इतनी देर बैठा नहीं जाता। आई एम अनेबल टू सीट फॉर सो लॉन्ग, या फिर यूँ कहें आई कैन नॉट सीट फॉर सो लॉन्ग। उससे सोया नहीं जाता। ही इज़ अनेबल टू स्लीप, या फिर यूँ कहें ही कांट स्लीप। बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध माना जाता है। टू ट्रैवल, या फिर यूँ कहें ट्रैवलिंग विदाउट टिकट इज कंसीडर्ड अ पनिशेबल ऑफेंस। जब जब उसके पापा घर आते हैं, बच्चों के लिए उपहार लाते हैं। Whenever his father comes to home, he brings gift for the children. इन बच्चों ने निश्चय किया था, जब तक कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन है, वह अपने घर से बाहर कहीं नहीं जाएगा। अनटिल का यूज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस सेंटेंस में समय की बात को बताया गया है कि उस समय तक, जब तक लॉकडाउन है उस समय तक वह कहीं नहीं जाएगा। समय की बात है, इसलिए अनटिल का यूज़ करेंगे। सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, दीज चिल्ड्रेन हैड डिसाइडेड, या फिर यूँ कहें दीज चिल्ड्रेन डिसाइडेड दैट they would not go anywhere out of the house until there was lockdown during corona period. आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा और वीडियो से ये वीडियो आपको बेहतर नज़र आता होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, जब तक इस काम में हर आदमी हाथ नहीं बटाएगा तब तक यह अधूरा ही रहेगा। The work will be incomplete unless everybody lends a helping hand.
यहाँ पे कंडीशन की बात को बताया गया है, इसलिए अनलेस का यूज़ हुआ है। कंडीशन है कि जब तक हाथ नहीं बटाएगा जब तक सफल नहीं होगा। मैं उस समय तक कोशिश करता रहा जब तक मैंने सफलता प्राप्त नहीं कर लिया। इस सेंटेंस को पढ़ने से साफ पता चलता है कि इसमें समय की बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पे अनटिल का यूज़ करेंगे। आई हैड बीन ट्राइंग अनटिल आई अचीव माई गोल। I had been trying until I achieved my goal. मैंने तुरंत उसे देखते ही पहचान लिया। I knew him by sight at once. या I recognized him. I identified him by sight at once. इसे पढ़कर आगे बढ़ाएं। Read it and pass it on. मैं चाहता हूँ कि तुम अब ऐसा होने दो। I want you to let it pass now, या फिर यूँ कहें I want you to let it take place now. तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हारी खाल तक खींच सकता हूँ। I can strip off even your skin for this mistake. I can strip off even your skin for this mistake. इन दिनों वह अपने पापों की प्रायश्चित कर रहा है। ही इज़ अटोनिंग फॉर हिज सिंस दिस डेज। अटोन फॉर का मतलब होता है प्रायश्चित करना किसी चीज़ का। तुमने ऐसा प्रश्न करके मुझे संकट में डाल दिया। यू हैव पुट मी इन ट्रबल बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन। यू हैव पुट मी इन ट्रबल बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन। किस कारण से आज आपको यह काम करना पड़ रहा है? For what reason are you having to do this work today? For what reason are you having to do this work today? मुझे उसके ठिकाने के बारे में कुछ मालूम नहीं। I don't know anything about his whereabouts. I don't know anything about his whereabouts. मुझे सफलता में विश्वास है। I am confident of success. वह मुझे समझने में मंद है। He is dull of understanding. He is dull of understanding. वह समझने में तेज है। He is quick of understanding. इस सेंटेंस को गलत मत समझिएगा कि ये सेंटेंस गलत है। जाकर के ग्रामर का बुक उठाइए और अच्छे से अध्ययन कीजिए। अगर जो भी कमेंट करेंगे कि ये गलत है तो ग्रामर का बुक पहले उठाएं। वे सभी एक विचार के हैं। दे आर ऑल ऑफ वन माइंड। मुझ पर चोरी करने का आरोप लगाया जा रहा। आई एम बीइंग अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग थेफ्ट। मैं उसकी नीयत से वाकिफ नहीं था। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ हिज इंटेंशन। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ हिज इंटेंशन। अवेयर ऑफ का मतलब होता है से वाकिफ़ होना, से परिचित होना, से अवगत होना। नेक्स्ट, इन दिनों मेरा हाथ खाली है इसलिए मैं पैसों से तुम्हारी मदद करने में असमर्थ हूँ। आई एम बेयर ऑफ हैंड दिस डेज सो आई एम अनेबल या आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू विद मनी। द नेक्स्ट वन एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो इज फिल्मी गानों से अपना ध्यान हटाओ और पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाने की कोशिश करो ताकि तुम अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो सको। इसके लिए हम लोग कहेंगे ड्रॉ ऑफ योर माइंड फ्रॉम सिनेमा सॉन्ग, और सिनेमा सॉन्ग्स भी बोल सकते हैं। एंड ट्राई टू पे योर फुल अटेंशन टू योर स्टडी, और पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाओ। सो दैट ताकि यू कैन सक्सीड टू अचीव योर गोल, ताकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हो सको। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।